आलमी इदारा सेहत ने बर-ए-आज़म यूरोप में कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र खबरदार किया है कि यूरोप एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की वबा का मरकज़ बन रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में फरवरी तक 5 लाख मज़ीद अमवात हो सकती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना के आगाज़ के बाद से मस्बत केसेस कम तरीन शरह पर आकर 1% से भी नीचे आ गए हैं, मगर इसमें फिर से कुछ इजाफा देखने में नज़र आया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई तकरीबन कोरोना वायरस से 9 के करीब अमवात हुई हैं। 637 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की इस वक्त की सूरत हाल क्या है, यूरोप में क्या होने जा रहा है और फिर डेंगू एक मरतबा फिर जो सर उठा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगर हम कोरोना की बात करें तो सबसे पहले यूरोप की ही बात कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर ऐसा मामला हो रहा है कि दोबारा से कोरोना सर उठा रहा है, ये कोई नया वेरिएंट है या सेम वेरिएंट है, हुआ क्या है वहाँ पर? जी ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि ये वेरिएशन है वायरस के अंदर, इसलिए कि यही वो ममालिक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वैक्सीन रेट्स भी हैं, यानी कि आधी से ज़्यादा तो तकरीबन सारे यूरोप में पॉपुलेशन हो चुकी है, उनको वैक्सीन लग चुकी है। जिन ममालिक से ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं उनमें तो 70-80-90% आवाम को भी लग चुकी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अगर केसेस आ रहे हैं तो ये यकीनन आप बड़े काफ़ी एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि ये कोई वायरल वेरिएशन है दोबारा से डेल्टा से बियॉन्ड। अब ये जो अगर वेरिएशन है जिसको डेल्टा प्लस भी कहा जा रहा है, तो ये किस हद तक ट्रांसमिसिबल है, यानी कितना ये फैलती है तेज़ी से और कितनी शिद्दत से, और वैक्सीन उसके ऊपर कितनी करामत है, वैक्सीन और कौन सी वैक्सीन जी, तो ये तमाम सवालात हैं। अच्छा, इसका हमारे लिए क्या मतलब है पाकिस्तान में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 1% या 1% से के अराउंड हमारा इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है, पिछले कई हफ्तों से कह सकते हैं। तो एक तो खैर ये हमें अपने आप को शाबाश देनी चाहिए, कौम को, NCOC को, प्राइम मिनिस्टर को, एवरीबॉडी, एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दिस, चूँकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, ये किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, तो अगर वहाँ पे वेरिएशन हो रही है तो ये हमें अपने लिए ख़तरे की घंटी समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो अब चूँकि इंटरनेशनल जो ट्रैवल है, जो ट्रेड है, वो भी वापस नॉर्मल हो रहा है, विच मीन्स कि उसी तादाद में लोग वापस भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसको मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मेजर्स वही रखने हैं हमें जो हमने रखने चाहिए। और मैं तो हमेशा आपको पता है कि मास्क का बहुत बड़ा हामी हूँ और उसको अपने अभी भी पहनता हूँ और सबको पहनना चाहिए। तो सर हम वहाँ उधर दुबई गए तो वो 2000 दिरहम जुर्माना है, वो कहते हैं मास्क ना पहनोगे तो होना ही ऐसे, और वो पकड़ भी लेते हैं, 2000 दिरहम जुर्माने भी कर लेते हैं। 2000 दिरहम का मतलब कोई लाख रुपए हो गया। जी बिल्कुल। तो अब हमने स्कूल भी खोल लिए हैं, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है स्कूल पर भी हम आज बात करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें गार्ड्स नीचे नहीं होने देने चाहिए और अपने SOPs उसी तरह कायम रखने चाहिए। बैनुल अक़वामी सूरत हाल पे बहुत क्लोज़ नज़र रखनी चाहिए और जैसे ही कोई जब जीन मैपिंग हो जाती है नए वेरिएंट की, तो पाकिस्तान में फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब जो वैक्सीनेशन की हमने बात की, हम लोग आधी आबादी को तो हम कर चुके हैं, बच्चों की भी आधी आबादी तकरीबन हो गई है, खास उम्र का एक डोज वाली जो है, बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से मैं अपना तजर्बा बताऊं कि मतलब मेरे बेटे को आज 2nd डोज लगी है और 2nd डोज लगने के बाद उसको बुखार है, हाथ में दर्द है और वो स्कूल गया, लेकिन फिर वो वापस आ गया। ही कुडेंट ज़्यादा वहाँ पर ठहर नहीं सका, बुखार उसको ज़रा तेज़ हो रहा था। लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन कितनी सेफ़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे हमें कितना ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत है? जी, बच्चों की जी जो वैक्सीनेशन है ये उतनी ही महफूज है जितनी कि बालग लोगों की वैक्सीन है, और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अब स्टडीज़ हो चुकी हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं। जहाँ तक बुखार होने का ताल्लुक़ है, अल्लाह आपके बेटे को बहुत जल्द सेहतमंद करे, लेकिन ये जो हफाजती टीके लगते हैं बच्चों को, मीज़ल्स, मम्स, डिप्थेरिया, ये जो सारे लगते हैं, उसमें भी चंद बहुत महदूद तादाद बच्चों की होती है जिनको बुखार भी हो जाता है, जिनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन 1-2 दिन में वो फिर से रिकवर कर लेते हैं। ये बॉडी रिएक्शन होता है टू द न्यू, यानी जो आपके जिस्म में चीज़ गई है, वैक्सीन गई है, उसको बॉडी रिएक्ट करती है कई दफ़ा। 100% में नहीं करती,
2%, 1%, 5%, 10 से नीचे नीचे। तो इसमें कतन कोई डरने की बात नहीं, कतन हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहली डोज थी उसमें कुछ नहीं हुआ था। हाँ, इस सेकंड डोज में हुआ, तो इट मींस कि इट डजंट मैटर, समथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, इसमें मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि हमने स्कूल खोल दिए हैं, बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल के बच्चों में वैक्सीन बहुत तेज़ी से तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों में मुकम्मल की जाए, उनका कोर्स मुकम्मल किया जाए। अच्छा, देखने में ये आ रहा है कि बाज़ वो वालिदैन कि जो ख़ुद भी इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और हेजिटेंट थे, वो अपने बच्चों को भी स्कूल की इंतज़ामिया पे ये दबाव डालते हैं कि हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हम तमाम वो लोग कि जो डॉक्टर्स हैं, हमने अपने बच्चों को लगवाई हैं वैक्सीन, बिल्कुल बिल्कुल, और कतन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि वो बच्चे अब हम एतमाद के साथ अपने स्कूलों में भेज सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सिलसिले में अपने लिए नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे स्कूल के बच्चों के लिए इस पे ज़रा थोड़ा सोचें और टीचर्स भी पेरेंट्स को समझाएं। और मैंने तो एक बड़ा ही अजीब वाक़या सुना कल परसों कि मेरी एक कज़न है, वो पढ़ाती हैं स्कूल में, तो वो बता रही थी कि बाज़ माँ बाप उनके पास आए और उनको कहा जी कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे बच्चों को, और अलबत्ता हम आपको जेली सर्टिफिकेट ला के दे सकते हैं। अच्छा, उनकी वैक्सीन का तो धड़ल्ले से, हाँ, तो आप उसको उसमें एंटर कर दें। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये क्या कैसे मुमकिन है? लेकिन इस तरह की हरकतें भी लोग कर रहे हैं। ये फिर के, और फिर हम रोते हैं कि हमारी कौम में हुक्मरान करप्ट हैं। अल्लाह करे जी लोगों को फ़हम दे और फरासत। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली आखिरी चीज़, डेंगू हमारे यहाँ दोबारा सर उठा रहा है, उसको हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि पहली दफ़ा आई हो पेंडेमिक? अच्छा, वैसे बात ये है कि पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज जो होती हैं ना, उन पे बेहतरीन वक्त उनके ऊपर काम करने का उस वक्त होता है जब वो एमरजेंसीज नहीं होती। सही है, ठीक है, बिल्कुल। आम हालात में कोई आपको इमरजेंसी नहीं, तो आप वो इकदाम करते हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारे यहाँ मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और कोरोना के सिलसिले में भी यही है कि जब वो सर पे आन पड़ती है ना, तो हम भागना शुरू करते हैं। डेंगू के सिलसिले में भी यही है, साल हर साल से हो रहा है, हर दफ़ा होता है जब, तो लोग फिर मच्छरों का तदारक शुरू करते हैं, मच्छरदानियाँ लगाते हैं, दवाइयाँ ख़रीदते हैं, डेंगू भी मरीज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होता है, हुकूमत भी, लोग भी, सब भूल जाते हैं कि जैसे कभी कोई मसला था ही नहीं। ये बिल्कुल इस बात की गमाजी करता है ये जो इस वक्त सिचुएशन है। मतलब अगेन मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 साल के बाद एक वेव आती है डेंगू की बड़ी ज़बरदस्त, ये उतनी सख्त वेव अभी भी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ जी कि इसकी प्रिवेंशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए। और मेरी तजवीज़ ये होगी कि जैसे ये डेंगू ख़त्म हो तो तब हम डेंगू के ऊपर कैंपेन शुरू करें। हाँ, और उस वक्त तमाम ऐसी चीज़ों का तदारुक करें कि जिसकी वजह से आने वाले सीज़न में फिर दोबारा ये होगा। अभी फायर फाइटिंग आपने कर ली और उसके बाद आपने जो काम करना है वो करते हैं, और ये काम वही होगा। हाँ, NCOC के सपोर्ट करें कि भाई ये आपने ये काम करना है, इस तरह के जिस तरह के जितने भी मामलात हैं वो सारी चीज़ों को आप देखते रहें, मुकम्मल मॉनिटरिंग करते रहें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने।